नमस्कार। आज के इस खगोलीय विश्लेषण में 19 मई 2026 के जटिल पंचांग को डिकोड करके एक बेहद व्यावहारिक और काम का डेली प्लानर तैयार किया जाएगा। ग्रहों और नक्षत्रों की चाल हर दिन की ऊर्जा को पूरी तरह बदल देती है। हमारी इस चर्चा का एकमात्र उद्देश्य यही है कि उस ऊर्जा को अच्छे से समझा जाए ताकि दिन भर के महत्वपूर्ण कार्यों को बिल्कुल सही दिशा दी जा सके। तो चलिए, बिना वक्त गंवाए सीधे आज के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा को हमने कुछ खास हिस्सों में बांटा है। पहले पंचांग की नींव को समझेंगे, फिर अवसरों के विशेष मुहूर्त, चौघड़िया और योग, इसके बाद राहुकाल और सावधानियां, और अंत में जानेंगे आज का एक बेहद खास महा उपाय। भाग 1, पंचांग की नींव। कोई भी काम शुरू करने से पहले आज के ब्रह्मांडीय वातावरण की पृष्ठभूमि को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन बुनियादी तत्वों पर एक नज़र डालें तो स्पष्ट है कि ये अधिक ज्येष्ठ माह चल रहा है, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। ये समय अपने आप में काफ़ी विशेष होता है, लेकिन यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दिन के बीच में आने वाले बदलाव। शाम 6:19 पर तृतीया तिथि खत्म होकर चतुर्थी शुरू हो जाएगी और दोपहर 12:29 पर नक्षत्र मृगशिरा से शिफ्ट होकर आर्द्रा में चला जाएगा। ये बदलाव पूरे दिन की ऊर्जा को दो बिल्कुल अलग हिस्सों में बांट देते हैं। ये बदलाव ऊर्जा को कैसे प्रभावित करता है, ये समझना सच में बेहद दिलचस्प है। जैसे जैसे तिथि और नक्षत्र बदलते हैं, हमारे इष्ट देव भी बदल जाते हैं। दिन के पहले हिस्से में तृतीया के स्वामी यक्षराज कुबेर हैं, जो धन और समृद्धि लाते हैं, लेकिन शाम को चतुर्थी लगते ही ये ऊर्जा विघ्नहर्ता गणेश जी की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक इसी तरह दोपहर तक चंद्रमा की सौम्य और शांत ऊर्जा रहेगी, जो बाद में भगवान शिव के रुद्र रूप यानी आर्द्रा नक्षत्र की तीव्र ऊर्जा में बदल जाएगी। ये बदलाव बिल्कुल एक खूबसूरत ब्रह्मांडीय नृत्य जैसा है। भाग 2, अवसरों के विशेष मुहूर्त। अब सीधे चलते हैं दिन के उन खास समय की तरफ जो सफलता दिलाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। शुरुआत होती है दिन के सबसे शांत और पवित्र हिस्से, ब्रह्म मुहूर्त से। सुबह 4:05 से 5:27 के बीच का यह समय आध्यात्मिक शांति का प्रतीक है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या करियर के किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, उनके लिए यह स्नान और ध्यान करके अपने काम में जुटने का एकदम परफेक्ट समय है। इस समय की गई मेहनत बहुत गहरे और सकारात्मक परिणाम देती है। फिर समय आता है दिन के सबसे शक्तिशाली मुहूर्त का, अभिजीत मुहूर्त। ये सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। दोपहर की ये विंडो किसी भी नए, महत्वपूर्ण या शुभ कार्य को शुरू करने के लिए एक प्राइम टाइम है। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी चाहिए कि कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले एक बार चंद्र राशि की स्थिति जरूर देख लेनी चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई कानूनी या प्रशासनिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? दोपहर 2:34 से 3:28 तक का ये विजय मुहूर्त विशेष रूप से ऐसे ही मामलों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। कोर्ट कचहरी के काम हो, कानूनी विवाद हो या कोई बहुत जरूरी सरकारी दस्तावेज साइन करना हो, तो इस समय का उपयोग करना एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन याद रहे, हर मुहूर्त कोई नया काम शुरू करने के लिए नहीं होता। शाम का गोधूली मुहूर्त जो 6:55 से 7:19 तक है, उस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। ये एक ऐसा विरोधाभासी समय है जहां कुछ रोजमर्रा के कामों पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। इस दौरान झाड़ू लगाना, भोजन करना या सोना बिल्कुल मना होता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, तो इस समय थोड़ा सावधान रहना ही बेहतर है। भाग 3, चौघड़िया और योग। आइए अब उन समय और विशेष ग्रह योगों को डिकोड करते हैं जो पूरे दिन के प्रवाह को तय करते हैं। यहाँ चौघड़िया की टाइमिंग से साफ पता चलता है कि सकारात्मक ऊर्जा सुबह से लेकर दोपहर तक कैसे लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। सुबह चल चौघड़िया से शुरुआत होती है, फिर लाभ, और दोपहर 12:17 से 2 बजे तक बेहतरीन अमृत चौघड़िया का समय आता है। इसके बाद शुभ चौघड़िया आता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ आने वाला है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। चौघड़िया के अलावा आज कुछ बेहद खास ज्योतिषीय योग भी बन रहे हैं। दोपहर 12:29 से यमघंट और रवि योग एक साथ शुरू हो रहे हैं, जो पूरी रात चलेंगे। लेकिन इन सब में सबसे शानदार बात है पृथ्वी पर अग्निवास का होना। इसका सीधा सा मतलब है कि आज का दिन हवन, यज्ञ या किसी बड़े अनुष्ठान के लिए अत्यधिक शुभ है। बस ये सुनिश्चित करना होता है कि अनुष्ठान किसी अशुभ समय के बीच न पड़े। भाग 4, राहुकाल और सावधानियां।
अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खगोलीय बाधा की तरफ, जिससे निपटना बेहद जरूरी है। अब यहाँ आज के पंचांग का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, क्या किया जाए जब दिन का सबसे अच्छा शुभ चौघड़िया और सबसे खतरनाक राहु काल ठीक एक ही समय पर आपस में टकरा जाएं? आज दोपहर 3:42 से शाम 5:22 के बीच बिल्कुल यही स्थिति बन रही है। ऐसे में विरोधाभासी ज्योतिषीय आंकड़ों के बीच सही रास्ता कैसे चुना जाए? इसका जवाब एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम में छिपा है। ज्योतिष के नियमों के अनुसार राहु काल का नकारात्मक प्रभाव हमेशा हर शुभ मुहूर्त पर हावी रहता है। इसलिए भले ही चौघड़िया शुभ दिखा रहा हो, इस टकराव के समय यानी 3:42 से 5:24 के बीच कोई भी नया या शुभ काम हर हाल में टाल दिया जाना चाहिए। यह एक ऐसा नियम है जिसे मानकर बड़ी गलतियों से बचा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण सावधानी आज दिशाशूल की है, जो उत्तर दिशा की तरफ है। सामान्य तौर पर आज उत्तर दिशा की यात्रा से बचना चाहिए, लेकिन अगर किसी के लिए ये यात्रा करना बिल्कुल अनिवार्य हो तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसके लिए एक बहुत ही आसान और व्यावहारिक उपाय मौजूद है। घर से निकलने से पहले बस ये जांच लें कि कौन सी नासिका यानी नथुना ज्यादा खुलकर सांस ले रहा है। जिस तरफ से सांस अच्छी तरह चल रही हो, वही पैर घर की चौखट से पहले बाहर निकालें और यात्रा शुरू करने से पहले थोड़ा सा गुड़ जरूर खा लें। ये एक बेहद आसान लेकिन अचूक उपाय है। भाग 5, आज का महा उपाय। अब समय है आज के विश्लेषण के सबसे सशक्त और सरल हिस्से का। चूंकि आज मंगलवार है, इसलिए आज का महा उपाय सीधे तौर पर आत्मविश्वास को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका तरीका बिल्कुल सरल है। बस लाल रंग के कपड़े पहनना या अपने पास एक लाल रंग का रुमाल रखना भी एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकता है। यह न केवल आत्मविश्वास को शानदार तरीके से बूस्ट करता है, बल्कि ज्योतिषीय रूप से कमजोर मंगल को भी मजबूती देता है। एकदम आसान उपाय और फायदे अनेक। आज के इस व्यवस्थित विश्लेषण से हमने 19 मई 2026 की जटिल ऊर्जाओं को डिकोड करना तो सीख लिया, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विचार मन में आता है। ब्रह्मांड की ये शक्तियां तो लगातार गति में हैं, लगातार बदल रही हैं। तो क्या ग्रहों की स्थितियां आने वाले कल के लिए भी हमारी योजनाओं को इसी तरह आकार देंगी? खगोलीय घटनाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच का ये गहरा संबंध सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रह्मांड के इन रहस्यों को डिकोड करने के लिए अगले विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।